तो जो वातावरण बन रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सदन की परंपरा को और ज़्यादा अच्छा कैसे करें, इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं होती है। तो जब सदन दोबारा 2 बजे शुरू हो रहा है तो सबको आना चाहिए। ये जो समोसे खाने वाली परंपरा है, इस पे विराम लगना चाहिए और ये संख्या दोनों ओर से शाम तक बनी रहे, दोनों तरफ से रहे। नहीं तो यहाँ भी 8 और 10 लोग हो जाते हैं अब इतने महान स्पीकर जब चेयर पे बैठे हों और फिर यहाँ सदस्य नहीं हो, तो फिर उस चेयर को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की क्या आगे व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बहुत अच्छी कही, सबके हित की कही, राजस्थान की विधानसभा को परंपरा को रखते हुए कही, लेकिन माननीय सदस्य भी अनुरोध है कि इनके दर्शन लाभ हमको निरंतर होते रहे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं आपका इशारा समझ गया। समोसे नहीं थे, आज रखवा दूंगा। आज वैसे भी 10 बजे तक चलेगी। मैं आपको आगामी 20 साल तक की गारंटी देता हूं, मैं यहीं दिखूंगा। चलिए शुरू कर दें, मेरा समय जा रहा है। इनका समय जा रहा है। श्रीजन जी इनका समय जा रहा है। मुझे लिमिटेड समय मिला है तो मैं अपनी बात कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2024-25 का बजट पढ़ा। 124 पेज 193 बिंदु शामिल किए। 25-26 का बजट पढ़ा, 120 पेज 168 बिंदु शामिल किए। और 26-27 में तो कमाल कर दिया, वित्त मंत्री जी ने 3 घंटे तक 7-8 बार पानी जरूर पिया, लेकिन 142 पेज 264 बिंदु। मैं समझता हूं कि इतना बजट देने के बाद में तो राजस्थान की कायाकल्प हो ही जानी चाहिए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो, हो जाएगी, दोबारा नहीं आओगे, अक्स लग जाएगा। गाड़ी के ऊपर एमएलए बड़ा लिखाओगे, अक्स छोटा सा लिखाओगे कि बेइज्जती हो रही है। मैं एजी की रिपोर्ट आई है सर, उससे शुरुआत करना चाहता हूं, जिससे पता लगे कि आपकी बजट की और हमारे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत बड़ी बात कही एक, और हमें लगा कि वास्तव में इन्होंने सही कही है। लेकिन जब मैंने खगाला तो जो मुझे मिला वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप तो सरकार बचाने के लिए जाते थे, आपके मुख्यमंत्री, और मैं पैसे लाने के लिए जाता हूं, और राजस्थान की कायाकल्प मैंने कर दी और विकास के 4 चांद लगा दिए। जब मैंने देखा सीएजी की रिपोर्ट, तो 2024-25 की बात कह रहा हूं, जहां से ज्यादा ये गए थे केंद्र में, मोदी जी के यहाँ पट्टा पढ़ाने, केंद्रीय सहायता में 37.6% की ऐतिहासिक गिरावट 37.6% की। मैं समझता हूं कि इनको केंद्र से लाना था सर 36,684 करोड़ रुपए, और ये लाए 22,890 करोड़ रुपए। भाई हमें तो नहीं दे रहे थे, हमारे समझ में आ रही थी बात कि मोदी जी हमसे दुश्मनी रखते हैं तो हमें तो नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रहे हैं, वो तो कांग्रेस की सरकारों को पैसे कैसे देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो उनकी चॉइस से बने, और फिर मुख्यमंत्री जी स्वभाव से भी बहुत विनम्र और दिखने में भी बहुत हैंडसम, आजकल वजन भी कम कर लिया, तो पट्टा वट्टा भी पहनाते हैं, फोटो वोटो भी देते हैं, तो मतलब राजी होना ही चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी जब भी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कोई हंसी नहीं दिखी। कभी कभार अमित शाह जी के चेहरे के ऊपर कोई पर्ची की उनकी पालना होगी तो हंसी दिखी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप देखिए कि क्या हालत आपने बना दिया। पहली बार राज्य को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान में जो सबसे निचले स्तर के ऊपर 5 वर्षों में, जिसमें 3 में हमें नहीं दिया, इनकी 2 की जो ये कह रहे हैं ना हमने बहुत लाए, उसमें केवल 1.3% 5 वर्षों में केंद्रीय अनुदान जो मिलने वाला है वो राज्य को जीडीपी का केवल 1.30%। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आप कह रहे हो हम तो बहुत ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि बजट केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आपने ऐसे भर दिए, इसमें ये करेगा और वहां जाएगा और यहां जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें लिख दी जिसका बजट की कोई प्रावधान ही नहीं है। और 3 साल का तो ये लिख दिया, 5-4 साल कोई वसुंधरा जी ने घोषणाएं की थी ना, उसका भी विवरण कर दिया कि वसुंधरा जी करके गई थी, वो उनका नाम तो आप लिख नहीं सकते, आपकी दिक्कत है, लेकिन उन बातों को भी आपने जिक्र कर दिया। तो आप देखिए कि वो जो बजट का हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, बाकी आपको क्या मिला मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाए आपका रेवेन्यू कलेक्शन क्या हुआ। 2024-25 में SGST में 48,000 करोड़ रुपए मिलने थे, 42,000 करोड़ रुपए आप ले पाए, आपसे मैनेजमेंट नहीं हुआ, बजट का मैनेजमेंट भी, पैसा भी आपका नहीं आया, 12.5% की गिरावट। फिर राज्य उत्पाद शुल्क, आपका जो स्टेट एक्साइज है वो 14% की आपकी जो गिरावट आई है, अनुमान था 17,500 का, आपने प्राप्त किया 15,000 करोड़ रुपए। स्टाम्प और पंजीकरण, इसमें तो कम से कम आपको मिलना चाहिए था, लेकिन इसका भी 5% की गिरावट हुई। जब पैसा ही नहीं आप ले रहे हो, कलेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, तो लगाओगे कैसे? 60 से 70% तो वेतन भत्तों में चले जाते हैं, उसके बाद में जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसमें जब आप पैसे ही नहीं ला रहे हो तो आप कहां से दे रहे हो? मैं समझता हूं कि ये बातें भी करनी पड़ेगी। और CAG की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 15,120 करोड़ रुपए तो पीडी खाते में ही पड़े रहे, यानी आप काम में ही नहीं ले सके। ये जो स्थितियां बनी आपने स्टेट की बनाई, विभाग का पैसा आपने खर्च ही नहीं किया सर, पैसा होते हुए खर्च नहीं किया। अब मेरे तो समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री हर दिन 3-3 विभागों की समीक्षा और हर 7 दिन में फिर उसी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो वो समीक्षा कर रहे थे, कोई मतलब आपस में कोई चर्चा करने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए बुला रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। जो आंकड़ा आया है 2024-25 का, 60,600 करोड़ रुपए आपने सरेंडर किए हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। 60,604 करोड़ रुपए, यानी 11.5% तो आपने बजट ही सरेंडर कर दिया। आप काहे के डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं? और अगर थोड़ा सा देखो ना किसमें किया, पानी जीवन है, जीवन पानी है तो जीवन है। PHED के अंदर आपने 39% बजट को सरेंडर किया, 39%। आपने कृषि विभाग, कृषि मंत्री जी हैं नहीं, छापे मारने गए हुए हैं, वो सुन लें, 1801 करोड़ रुपए सरेंडर किया, यानी बजट का, कुल बजट का 38% आपने सरेंडर किया, 38%। फिर जनजाति क्षेत्रीय विकास, SC/ST का कल्याण तो आपकी डिक्शनरी में नहीं है, आपके संकल्प में नहीं है, आपकी सोच में नहीं है, उसमें भी 15% बजट आपने सरेंडर किया है। अनुसूचित जाति कल्याण में 13% किया है, और टोटल आपने 12%, तो टोटल मिलाकर के बजट ही सरेंडर कर दिया। किस बात की मेज थपथपा रहे थे? मेरे तो समझ में ही नहीं आया क्या मेज थपथपा रहे थे। और मार्च में तो साहब लूट मची है। ये मार्च वाला सिस्टम थोड़ा बहुत हमारे भी था, आपके भी है, ये कैसे रुके? ये ब्यूरोक्रेट्स ये कब्जे में ही नहीं आ रहे हैं, ये आखिरी में ऐसे लेकर के आते हैं कि भ्रष्टाचार करने में इनको बड़ा मजा आता है, और हम आपस में एक दूसरे के ऊपर भाले फेंकते रहते हैं, गोल करते रहते हैं। मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, मैंने उसको टोक दिया, मैंने उसको नहीं बोलने दिया। आप मार्च की स्थिति देखो सर, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधित सरकार का अगर आप देखोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट 170 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए था, 100% मार्च में खर्चा किया आपने, 1% भी मार्च से पहले खर्चा नहीं किया। आपने पुलिस आधुनिकीकरण, जिससे कानून व्यवस्था बनती है और पुलिस के सब दुहाई देते हैं, अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कर दें कि हमारी पुलिस है और देश की सेना है, तो हम बाहरी देशों से सुरक्षित हैं, यहाँ हमारी पुलिस सुरक्षित कर रही है। 92.6% पैसा केवल मार्च में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आनन फानन में बिल बनाए, UCCC बनाई, ठप्पा लगाया और पैसे के खर्च बता दिया। सड़कें और पुल 72.3% मार्च में। ये जो मार्च की लूट है ना सर, ये लूट भी किसी भी सरकार को बंद करनी चाहिए, वरना तो ये कब्जे ही नहीं आएंगे और हम यूं ही एक्स लिखा जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा संयोग से, कभी कोई दोबारा हो जाएगा। विभाग का पैसा ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं सर। ये देखिए आप, वित्तीय वर्ष 2024 का बताया, 25 और 26 का मैं बता रहा हूं सर, दिसंबर तक, जो आर्थिक समीक्षा जो है वो दिसंबर तक आती है।
दिसंबर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल बजट का 54% पैसा ही आपने खर्च किया है। कितना? 54% ही पैसा खर्च किया है, बाकी पैसा आप खर्च ही नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये समीक्षा किसकी कर रहे थे? खुद के मुख्यमंत्री बनने की कर रहे थे, या जो मंत्री बन गए वो काम नहीं कर रहे उनकी कर रहे थे, या विभाग के अधिकारियों की? मुझे जो जानकारी मिली, अधिकारी बड़े मजे में है साहब। वो कह रहे हैं कि हम तो जब भी समीक्षा को जाते हैं तो 2-2.5 घंटे का मुख्यमंत्री जी भाषण पिला के छोड़ देते हैं, हमसे कभी पूछते ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तो जब ये स्थिति सरकार की हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये 54% कुल बजट का दिसंबर तक है। आप देखिए, कृषि विभाग में 54%, ग्रामीण विकास में 34%, सिंचाई ऊर्जा में 52%, शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य NUHM में 29%, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 11.5%, चिकित्सा शिक्षा में 25%। ये दिसंबर तक का खर्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो आप 2-3 महीने में क्या करोगे, कितना करोगे, वो भी आगे आ जाएगा। और राइजिंग राजस्थान का तो मुख्यमंत्री जी तो कोई भाषण छोड़ते ही नहीं। पता नहीं वो लिखने वाले ने कोई राइजिंग राजस्थान वाले कोई उद्योगपति से पैसे ले रखे हैं, क्या ले रहे हैं, हर पॉइंट में डाल देता है, हर भाषण में डाल देता है, हर भाषण में। उसकी भी स्थिति अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में MOU हुए आपके राइजिंग राजस्थान में। क्यों मंत्री जी? अगर आप सही मैं कह रहा हूं तो घोषित राशि थी 28.27 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 28.27 लाख करोड़ रुपए। और धरातल पे 6 करोड़ 15 लाख रुपए। ये आपके राइजिंग राजस्थान की सच्चाई। रोजाना बड़े बड़े भाषण देते हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी आर्थिक समीक्षा 2025-26 की रिपोर्ट कह रही है। मुख जबानी एक भी नहीं है, वरना तो मैं आपको चाहे जितने मार दूं टप्पे, तो टप्पे में तो मैं मास्टर हूं, लेकिन मैं यहां टप्पे नहीं मारना चाहता। ये सदन राजस्थान की जनता का है, और अगर किसी को भ्रम है तो मैं बताना चाहता हूं। अब आप देखिए साहब, खनन के अंदर 25,000 करोड़ रुपए खनन के अंदर इन्होंने MOU किए। 50.94 करोड़ रुपए धरातल पे उतरा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो है ना गुजरात वाले, अपन तो यूं ही हंसते रह जाएंगे, है ना, ले जाएंगे माल लूट लूट के ले जा रहे हैं, और अपने को कुछ नहीं मिल रहा है। 2-4 MLA मंत्रियों ने लगा रखी है फाइल, किसी ने पत्नी के लगा रखी है, किसी ने बेटे के, किसी ने एक गुमनाम कंपनी बना करके लगा रखी है। जमीन दे दो, 200 करोड़ खर्च कर दूंगा। 200 करोड़ भाई साहब है ही नहीं आपके पास, 20 करोड़ ही नहीं है, कहां से खर्च कर देगो? कि यार जमीन तो ले ले हम। तो ये जमीन का बंदर बांट करने के लिए सरकार नहीं बनी है, सरकार बनी है रोजगार देने के लिए। आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार मिला इस राइजिंग राजस्थान से? वो जब आप बताओगे तब पता चलेगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी, राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 2022-23 में जब हमारी सरकार थी ना, तो 4,889 करोड़ थी, आज गिर करके 1,533 करोड़ रुपए रह गई है। किस बात से तालियां बजा रहे थे? दिया कुमारी जी तालियां बजा रही थी। 9:30 बजे बजट मिला था इनको, और जब पढ़ करके और बजट बाहर गई तो उनके PA ने बताया कि अपने वाली एक वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थी वही इस बजट में नहीं आई। अरे भाई, जो वित्त मंत्री बजट बनाता है कानून के मुताबिक, वित्त मंत्री बजट बना रहा है, पढ़ रहा है, 1-1.5 महीने उन्होंने लोगों से राय मशविरा भी लिया है, विभिन्न सेक्टर के लोगों से, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वित्त मंत्री को यह कहना पड़ा है कि मेरे को 9:30 बजे दिया, पता ही नहीं चला क्या। तो ये स्थिति अगर है तो फिर आप किस तरीके से अच्छी गवर्नेंस की बात कर रहे हो? मेरे समझ से परे की बात है। आप यमुना जल ERCP की बात, कहां चल रहा है काम? ERCP में जो भी ठेके आपने दिए हैं केवल दिल्ली की पर्ची से अडानी को दिए हैं, एक भी दूसरे आदमी को आपने ठेका नहीं दिया, और वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है। अभी आ रहा हूं मैं कोलगेट बिजली पे भी आ रहा हूं। ERCP आपका दोस्त थोड़ी है अडानी, अडानी दोस्त थोड़ी है आपका, आप वाला दोस्त का भी नाम मेरे को ध्यान में। यमुना जल की बातें कर रहे हैं सर। 2024 के पहले बजट में इस सीट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 महीने में DPR बना दूंगा, और 60 करोड़ रुपए दिए थे। आज 2-2.25 साल बाद में भी यमुना जल की DPR तक नहीं बनी है, और आप इस बजट में लिख रहे हो 32,000 करोड़ की योजना।
जब डीपीआर नहीं बढ़ी, मुख्यमंत्री जी का जवाब है, ये मेरा नहीं है, कि डीपीआर प्रक्रियाधीन अंतिम चरण में है, तो आपने 32,000 करोड़ की बातें कैसे की? और इस 32,000 करोड़ इसमें अगर लिखा है आपने, तो आप इस राजस्थान के बजट में बता दीजिए कि अगर यमुना जल को 100 रुपया भी मिला हो तो मैं यहां खड़ा होकर के और ये कह दूंगा कि सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने समीक्षा ठीक से नहीं की, मेरे से गलती हो गई। आप कैसे, किसको बुला रहे हो? रोजाना दे दे के ताड़ियां ठपाठप ठपाठप। हमारा ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। जल जीवन मिशन साहब 2 साल खान पका दिए, भ्रष्टाचार हो गया, ये कर देंगे, मोदी जी ने कर देंगे, डबल इंजन। सुन लो सभापति महोदय, बजट अनुमान था 28,517, वास्तविक खर्च कितना हुआ? 10,530 करोड़ रुपए। और लेप्स कितने हुए? 17,987 करोड़ रुपए। ये आर्थिक समीक्षा 2025 आपकी बता रही है, मैं नहीं बता रहा, आप नहीं बता रहे, ये स्थिति है। अब आप देखो, आपने बजट में लिखा 2024-25 में 15,000 करोड़ खर्च करके 25 लाख घरों में कनेक्शन देंगे। फिर आपने 25-26 में लिखा 20 लाख घरों को देंगे। और फिर इस बजट में लिख दिया, दोनों का जोड़ होता है 45 लाख। और आपने इस बजट में लिख दिया 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। मेहरबानी कर दी साहब, 45 की घोषणा, 14 उपलब्ध करा दिए। और डबल इंजन की सरकार है। ये इंजन है ना डबल, दोनों के दोनों सीज हैं, इन इंजनों में कोई दम नहीं है। और बजरी के तो क्या ही कहने साहब, बजरी खनन तो इस सरकार का प्रमुख उद्योग बन गया है। आप बताइए, 5 थानेदारों को सस्पेंड करके क्या आईजी, एसपी, डीजी कोई बच सकता है? 5 थानेदार सस्पेंड किए। वो थानेदार इसलिए सस्पेंड किए कि तुम अकेले ही खा रहे हो, हिस्से की बात हुई थी, हिस्सा कहां गया? तो ऊपर तक हिस्सा नहीं पूछा तो 5 थानेदार। वरना तो जिम्मेदारी नीचे से तय नहीं होती है सर, ऊपर भी तय होती है। अगर मुख्यमंत्री जी सही मायने में समीक्षा करते हैं तो ये जो बजरी का खेल है ना सर, इसमें हम भी लुट गए बिना मतलब। हम भी कंट्रोल उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था जनता की सुविधा के हिसाब से। आप भी नहीं कर पा रहे हो। इस बजरी के खेल को राजनीतिक, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके खत्म कर लो, वरना 20% लोग दोबारा इस सदन में आएंगे, इससे ज्यादा सदन में आने वाले नहीं हैं। ये मजे ले रहे हैं पुलिस वाले और हम देख रहे हैं। अब आप देखिए कि यूडीएच मंत्री जी तो महान है, मेरे जिले के हैं, मैं उनके खिलाफ तो कुछ बोलता नहीं, इतना जिले का भाईपा है साहब। 151 मास्टर प्लान बना देंगे, टेंडर हो गए, टेंडर निरस्त कर दिए, शॉर्ट टर्म टेंडर बना लिए। और एक ऐसी कंपनी के सरकार चारों तरफ घूम रही है जो हरियाणा में ब्लैक लिस्टेड है, उस आदमी के पीछे घूम रही है। इसलिए को टेंडर नहीं दे करके व्यक्ति विशेष को टेंडर देने के चक्कर में विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। कान खोल के सुन लें, ये विपक्ष कमजोर नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। कृषि और किसान का कल्याण तो आपका मेरा तो ऐसा है, समझ गए ना? और ऐसा घुमा के गोटा मारूंगा कि दोबारा खड़े नहीं होगे, इसलिए बैठे रहो। कृषि एवं किसान कल्याण की विकास दर पहली बार सभापति महोदय, विकास दर -5.01 नेगेटिव रही है। कितनी? -5.01 नेगेटिव रही है पहली बार। किसान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं किसान को, चाहे जो भाषण दे देता है किसान के ऊपर। हम किसान के हितैषी हैं, तो फिर किया क्या आपने? पीडब्ल्यूडी का तो हाल ही बहुत बुरा है साहब, मैं ज्यादा आगे चल के बता दूंगा। एक ही बात बता देता हूं आपके बजट की। आपने 12 बाईपास की घोषणा की, 24 में की, 25 में की, पहले वाले बजट में, इसमें नहीं की। और एक का भी अगर भूमि अधिग्रहण का अगर कोई ऑर्डर हो गया हो तो मुझे स्टेबल कर दें, बता दें। 12 महीने 2 साल बाद में कहते हैं कि लैंड के बदले लैंड दे दो, पैसा नहीं है सरकार के पास में। तो घोषणा किसने की थी? आपने की थी, हमने थोड़ी कराई थी। और लैंड के बजाय लैंड, बदले में लैंड।
आप तो जांचें करा रहे थे ना हमारी सरकार की कि साहब घोटाला हो गया, तो ये महा घोटाला करने के लिए ये लैंड के बदले लैंड दे रहे हो क्या आप? और क्या हुआ, वो 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, खर्रा जी भी जोर जोर से कह रहे थे, पता नहीं कौन कौन कह रहे थे कि सबको जेल में डाल देंगे, 800 काम ये कर दिए वो कर दिए, कोई नहीं गया अभी तक। तो महेश जी जोशी गए क्या? और भी आपका भी नंबर आने वाला, 24 केस हैं, 24 केस हैं। मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा सेटिंग कर लो, आता जोड़ी कर लो और केस उठवा लो, केस उठा लो, नहीं तो आप वाला पन्ना नीचे से निकाल लूंगा ना तो आपको वापस घर जाने की हिम्मत नहीं रखेगी, इसलिए रहने दो आप। तो अब आप साहब देखो, भर्तियों में, भर्तियों वाली बात मैं जरूर करूंगा। युवाओं को जो बरगलाने का काम इन्होंने किया है, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आपने कहा, एक प्रश्न के जवाब में भी उत्तर दिया है। ये कालूराम जी हैं डग से विधायक, उनके जवाब में आपने लिखा है कि 1,01,240 वर्तमान सरकार ने नियुक्तियां दे ली। यही है, ये आंकड़ा बाजार में फैल रहा है, इसकी सत्यता बताता हूं मैं आपको। सहायक रेडियोग्राफर 874, जो 1,01,240 के अंदर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो नियुक्ति दे दी गई। 12/6/2020 की भर्ती। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 7,267, 19/5/2023 की भर्ती। फार्मासिस्ट 2,605, 5 मई 2023 की भर्ती। लैब टेक्नीशियन 1,865, 31/5/2023 की भर्ती। नर्सिंग अधिकारी 8,486, 2023 की भर्ती। टोटल स्वास्थ्य के अंदर आपने बताया कि 31,162 भर्तियां हमने कर दी हैं, इस सरकार ने ये बताया है। मैं कहना चाहता हूं 26,000 वो भर्तियां हैं जो हमने निकाली और आपने फिर भर्ती करने का काम किया है, उसको अपने खाते में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ी संशोधित करनी, 2,000 भर्ती दी, 200 और बढ़ा दी, संशोधित विज्ञापन कर दिया, अपनी भर्ती मान ली। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेबल ऊपर लगाने से कोई ब्रांडेड वस्तु नहीं हो जाती है। लेबल तो कोई लगा ले, ये बाबा रामदेव लगा रहा है, वैसे लेबल तो कोई लगा ले साहब। लेबल लगाने से क्या होता है? अब आप देखिए, शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य में 31,162 भर्तियों की बात की है, 26,000 कांग्रेस की और 5,162 बीजेपी के सरकार के समय के। शिक्षा में आपने 21,669 भर्तियां आपने कहा कि हमने कर दी इस 1,01,000 में। अब आप देखिए, वरिष्ठ अध्यापक 6,932, 2022 की भर्ती। अध्यापक स्कूल शिक्षा 1,500 पद थे, 2022 में आपने संशोधित करके 3,387 करा दिए। यानी दोनों भर्तियां बीजेपी ने नहीं निकाली है, कांग्रेस के सरकार के समय। L1 3,503 रिवाइज करके आपने हमारी भर्ती को निकाला। L2 5,586 रिवाइज करके आपने हमारी भर्ती को निकाला। यानी टोटल शिक्षा विभाग में 21,669 भर्तियों में 19,000 कांग्रेस के समय निकाली हुई है। 19,000 भर्तियां, क्या बातें करते हो, कहां से लेकर के आ रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो ये सरकार कोई सुअर रखने का कोई ठेका देना चाहती है। मेरे पास एक आदमी है उपयुक्त, अगर किसी को ठेका देना हो तो मैं बता दूंगा, इसको ठेका दे दो, कैसे रख लेगा। वर्तमान पशु परिचर 5,778 पद, भर्ती है 6/10/2023 की, संशोधित करके आपने 6,433 पद कर दिए। कनिष्ठ लेखाकार जून 2023 की भर्ती 4,968। सूचना सहायक 3,172, 16 जनवरी 2023 की भर्ती विज्ञापन है। वन रक्षक 2022 की भर्ती है 2,593 में। टोटल 1,01,204 में से 70 से 75,000 के बीच में कांग्रेस सरकार की निकाली हुई भर्तियां हैं। किस वहम में हो आप? चलो आपको धन्यवाद, आप तो हमारे ही हो, वसुंधरा जी के बारे में हो ना, आप हमारे ही हो, इसलिए आपने ठीक कर दिया, बता दिया कि हमने क्या किया। चलो 2 वर्ष में आपने विज्ञापन
आपने विज्ञापन निकाले सर, एक अभी निकाल रखे हैं और आपने जवाब भी दे रखा है। 1,54,175। अब आप देखिए साहब, इसमें से भी आप कह रहे हो 51,893 की आपने कोई बात नहीं की, अभी तक कह रहे हैं पद रिक्त हैं भर्ती की प्रक्रिया में, केवल 1,54,000 हैं 1,73,132 में से। संविदा के अंदर 27,000 नौकरी दे रहे हो, खैरात बांट रहे हो संविदा में। हमारे जब संविदा में होते थे तो आप विरोध करते थे, और आज संविदा की बात कर रहे हो। स्वास्थ्य विभाग में 27,000 संविदा कर्मी। कंक्लूड करें। नहीं, एक सुनो, एक मिनट। श्रीमती अनीता आपको नहीं पटेल। जम रहा, मैं बैठ जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो गया आपको नहीं समय। जम रहा तो मैं बैठ जाता हूँ। समाप्त करें। मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? अरे नहीं जो है, अरे सचेतक महोदय ऐसे नहीं होता। आप राजो ना, ऐसे नहीं होता। कोई जो बात समय है जो लिखा हुआ वो कोई बात नहीं, आपको आपके द्वारा समय है। सुन लो मेरी बात, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप आप चीजें जब कहोगे समाप्त मैं करें बैठ साहब। जाऊंगा। इनको नहीं दिक्कत है तो मैं बैठ जाता हूँ। 27,000 संविदा की भर्ती, 10,644 एलडीसी की भर्ती। एलडीसी के लिए सीटी जरूरी है। आपने घोषणा कर 2 साल से सीटी नहीं करा रहे हो। आपने घोषणा की थी कि हम फरवरी के अंदर सीटी कराएंगे, सीधी एग्जाम करवा रहे हो वाई लेने के लिए। 20 लाख से 30 लाख के बीच में बच्चे 2 साल में आ गए। नियमों में है हर वर्ष सीटी कराई जाएगी और उसके बाद में कनिष्ठ एलडीसी की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक 6500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वाई ले रहे हो और अभी तक दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 1 लाख के लगभग है, दोनों की भर्ती नहीं करा सके। डूब के मर जाना चाहिए। 2.25 साल हो गए और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। आप देखिए बिराजिए साहब। क्या बिराजू? समग्र शिक्षा में बस हो गया। एक मिनट, मेरे मित्र हैं संक्षिप्त करके खत्म कर दे बस ये लास्ट वाक्य। समग्र शिक्षा में आप देखिए 2025 की समीक्षा में 2.45 लाख करोड़ थे, महामहिम ने खर्च करवाए 1.13 यानी 46%। ये तो जो भी टेंडर की फाइल जाती है रोक लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? अरे बाबा जी, टेंडर तो होने दो, क्या होगा जब टेंडर होने के बाद में देख लेना, आपकी हिम्मत है वैसे कर लेना, लेकिन काम तो कराओ। काम ही नहीं करा रहे हो आप। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने कई बड़ी बातें की। हमें 100 उड़ान योजना 100 करोड़ ठप, खाद्य सुरक्षा लैब कुछ नहीं, योग आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कुछ नहीं, 24 लाख बालिकाओं के लिए आपने उड़ान योजना बंद कर दी। अब उसके बाद में आप देखिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कंटिन्यूशनल स्टडीज कुछ नहीं, अंबेडकर भवनों का निर्माण कुछ नहीं। आज जो बेरोजगार है ना सर, वो बेरोजगारों की जो स्थिति है वो देखोगे तो देखते रह जाओगे। अब 5 बिल जो जनता के लिए हो गया, लास्ट में 2 मिनट में करता हूं। स्वास्थ्य अधिकार कानून आप कह रहे हो लागू नहीं करेंगे। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम आप कुछ नहीं कर रहे हो। गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण अधिनियम कुछ नहीं कर रहे हो। कोचिंगों से सेटिंग कर ली, बिल ले आए, लागू नहीं कर रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप सोलर के अंदर ये जो पीएम कुसुम ए फेज है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हो, कंपनियों के, किसानों के पैसे नहीं दे रहे हो। कोर्ट के ऑर्डर के बाद में 7% का नियम है। एक बात और कह के आरजीएस के नाम से लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं। आरजीएस के नाम से आपने बहुत बड़ी बातें की। घोटाला हो गया, लूटो खोसो खाओ चल रहा है इस सरकार के अंदर। हर को नोटिस जा रहे हैं, तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने ऐसे कैसे किया। मैं मेरे सिक्कर का एक काम, एक बात बताना चाहता हूं। सिक्कर की एक मिनट सिक्कर की एक बात बताना चाहता हूं। कल एक डॉक्टर इस सरकारी सिस्टम का मारा, 45 साल का डॉक्टर विजय मूंड की मौत हो गई इस सिस्टम के कारण से। उसको एक नोटिस दिया गया और बुला करके, कौन है आईएएस है, एक निशा पटेल, उसने कहा मिस्टर 2 करोड़ लगेंगे, 2 करोड़। और वो डिप्रेशन में आ गया। 45 साल का एक नाबालिग बच्ची और एक बच्चा छोड़ करके कुल इस सिस्टम का हत्या कर दी उसने। कल मौत हो गई उसकी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप रोजाना क्या नाटक कर रहे हो? माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय व्यय
26-27 पर Please. बोलने का अवसर दिया, डॉक्टर उसके साहब। लिए आपको बहुत बहुत